Hello dear students, in this session we will discuss about some advanced problems on the chemical kinetics. So guys, अगर आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली तो आप यहाँ से पता लगा सकते हैं कि आपका केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर कितना स्ट्रॉन्ग है और आपके कंसेप्ट्स कितने स्ट्रॉन्ग है. सो लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम्स. आपके सामने ये फर्स्ट प्रॉब्लम है जिसमें लिखा है फॉर ए रिएक्शन A to B and B to C, if reactions are first order then we have to find dB by dt. So what is the dB by dt? dB by dt है rate of the formation of the product B. So dB by dt we have to find. So first of all आपको क्या करना है? For the dB by dt, first we will know about the rate of formation of B from A to B. So rate of formation of B will be equal to K1 into concentration of A at any time T. नेक्स्ट क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, A से B का फॉर्मेशन हो रहा है, इसी के साथ B फिर से इंटर कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट C में. सो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ B विल बी इक्वल टू K2 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ B. रेट लो से क्या होगा, K2 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ B. सो यहाँ पे हमें रेट लिखनी है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट B. सो dB by dt विल बी इक्वल टू K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B एट एनी टाइम T. तो यहाँ पे मैंने माइनस का साइन क्यों लगाया, बिकॉज A से B जब रिएक्शन हो रहा है तो B का फॉर्मेशन हो रहा है, इसी के साथ साथ जब B से C रिएक्शन जा रहा है तो B डिक्रीज हो रहा है. बट हमें फाइनली लिखना क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B. तो हमें क्या करना पड़ेगा, A से B जो फॉर्मेशन रेट है उसमें से B से C जो डिक्रीज का रेट है उसको माइनस कर देना है. सो हियर वी विल गेट dB by dt इज इक्वल टू K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B. So let's move to next problem. So in this problem the chemical reaction is given. 2O3 is going to change into 3O2. The process as follows: O3 is in equilibrium with O2 and O. This is the fast reaction, as well as the second step is oxygen plus O3 is going to change into 2O2. It is a slow process. तो as we know the rate law, तो rate law लिखने के लिए हम कौन सा रिएक्शन का यूज़ करेंगे? As we know rate is given by the slow step of the reaction. So here rate will be, rate is equal to K rate constant into concentration of oxygen into concentration of O3. So it is the rate law from the slow step of the reaction. बट हमें क्या करना है, अगर हम रेट लॉ लिखते हैं तो उसमें जो इंटरमीडिएट्स हैं वो टर्म नहीं आना चाहिए रेट लॉ में. बट यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है ये इंटरमीडिएट है और ये जो रेट लॉ है उसमें आ रहा है. तो इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं. के इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू फॉर द फास्ट रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन दैट इज इंटरमीडिएट डिवाइडेड बाई कंसनट्रेशन ऑफ O3. So from here concentration of oxygen will be equal to K equilibrium into concentration of O3 divided by concentration of O2. अब हमें क्या करना है, जो रेट लिखा है हमने उसमें ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है उसको K इक्विलिब्रियम और O3 और O2 के टर्म्स में लिख देना है. तो रेट विल बी इक्वल टू K इंटू K इक्विलिब्रियम इंटू O3 और एक O3 पहले से था डिवाइडेड बाई O2. सो इट विल बी इक्वल टू K इक्विलिब्रियम और K मिलके एक नया कांस्टेंट मिलेगा हमें, दैट विल बी K डैश इंटू O3 का पावर 2 इंटू O2 का पावर -1. सो इट विल बी फाइनल रेट एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन. तो इस तरह से आपको कर लेना है. तो आपको जब भी रेट एक्सप्रेशन लिखना है तो उसमें ये ध्यान में रखना है कि जो रेट लो होगा वो स्लो स्टेप रिएक्शन से निकालेंगे हम. उसके बाद अगर उस रिएक्शन में कोई भी इंटरमीडिएट अपीयर हो रहा है तो इंटरमीडिएट को हमें डिडक्ट कर देना है. तो यहाँ पे ऑक्सीजन था जो वो इंटरमीडिएट था, उसको हटाने के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से
ऑक्सीजन का वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ O3 एंड O2. सो वी विल पुट दैट वन इन द प्रीवियस इक्वेशन. फाइनली वी विल गेट द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. सो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर कोई भी रेट लो लिख रहे हैं तो उसमें आप कैटेलिस्ट अपीयर हो सकता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अपीयर हो सकती है, या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपीयर हो सकती है. अगर आपके पास कोई भी इंटरमीडिएट टर्म्स आ रही है तो उसको आपको हटा देना है. सो ये आपके पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है. इसमें द रिएक्शन इज गोइंग टू कन्वर्टेड A इंटू B प्लस C. सो एट टाइम T प्रेशर ऑफ B एंड C इज P2 एंड एट टाइम ऑफ इनफाइनाइट द प्रेशर ऑफ B एंड C इज P3. तो इनफाइनाइट टाइम से क्या मीनिंग है, जब रिएक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है तो प्रोडक्ट B और C का टोटल प्रेशर है P3 और हमें कैलकुलेट करना है रेट कांस्टेंट K. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डू, वी विल राइट द इक्वेशन A चेंज इंटू B प्लस C. तो T इक्वल टू 0 पे हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर क्या होगा, लेट्स एज्यूम इट इज़ P1. सो इनिशियली कोई भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो प्रेशर क्या होगा, 0 और 0. इफ़ वी टॉक अबाउट एनी टाइम T देन इट विल बी P1 माइनस X एंड X इट विल बी X. T इक्वल टू इनफाइनाइट पे क्या होगा, जो रिएक्टेंट है A पूरी तरह से कन्वर्ट हो चुका होगा B और C में, सो इट विल बी 0 एंड इट विल बी P1 एंड इट विल बी P1. जितना प्रेशर A का था सेम प्रेशर B और C का क्रिएट हो जाएगा बिकॉज स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स आर 1 एंड 1. अब हमें क्या करना है, गिवन क्या है हमारे पास P2 एट एनी टाइम T प्रेशर ऑफ B प्लस C. सो टाइम T पे B और C का प्रेशर क्या है, X प्लस X 2X. सो 2X इज इक्वल टू P2. फ्रॉम हियर P2 विल बी P2 is 2x, so x will be P2 by 2. अब नेक्स्ट हमें क्या दिया है, P3 एट टाइम ऑफ इनफाइनाइट. तो P3 इज इक्वल टू P1 प्लस P2, P1 प्लस P1 इज इक्वल टू P1. P1 क्या होगा आपके पास, P3 डिवाइडेड बाई 2. अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा, K विल बी इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई T लॉग P0 ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाई PT ऑफ रिएक्टेंट. तो यहाँ से हमें क्या करना है, 2.303 डिवाइडेड बाई T लॉग P0 क्या है हमारे पास P1 और P1 इज इक्वल टू P3 बाई 2. सो इट विल बी P3 बाई 2 डिवाइडेड बाई PT. PT क्या है, प्रेशर ऑफ A at any time T that is P1 minus X. So P1 is P3 by 2 और X क्या है हमारे पास P2 by 2. So it will be P3 minus P2 divided by 2. P3 minus P2 divided by 2. So 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. फाइनली हमें क्या मिलेगा, K is equal to 2.303 divided by T log P3 divided by P3 minus P2. So it is the final expression. So in this way you can calculate the rate constant in terms of the pressure. तो यहाँ पे क्या एज्यूम किया गया है, P इक्वल टू NRT से P इज इक्वल टू N बाई V RT at constant temperature and volume. P will be directly proportional to N by V, that is C. तो P is directly proportional to concentration. तो यहाँ पे कंसंट्रेशन की जगह हम प्रेशर टर्म्स को यूज़ कर सकते हैं.